नमस्कार, मैं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सिरसा ताज़ा खबर। इस वक्त हम मौजूद है सिरसा के हिसार रोड पर, जहां आपको तस्वीरों में दिखाने जा रहा हूं। रावण बनाने का काम चल रहा है। आपको बता दें, सिरसा में रामलीला होने जा रही है, तो रामलीला होगी तो रावण दहन भी होगा। तो आइए इसी को लेके करते हैं यहाँ के रावण बनाने वाले कारीगर से बातचीत। भगत जी, दशहरा आने वाला है, रावण की तैयारी की गई है, कुछ खास क्या है, क्या कैसे बनता है, कितने कारीगर इसमें शामिल होते हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ जी, पूरा परिवार लगता है। बचपन से ख़ानदान से काम कर रहे हैं हम तो यहाँ पर। वैसे तो दिल्ली में काम किया था, वो दिल्ली में काम किया था, वहाँ पर जगह जगह नहीं रखने के लिए, तो यहाँ पर खुला हुआ यहाँ पर ही काम सेट कर लिया। यहाँ तो 20 साल हो गए मुझे काम करते करते। सिरसा के अंदर, सिरसा में नहर कॉलोनी है बस अड्डे के पास, उसके सामने हूँ। और मेरा झोंपड़ी का भी काम है, चटाई का भी काम है। यहाँ पर कम से कम मुझे 15-20 साल हो गए करीब। और कहते नहीं एक इतिहास, अगर इतिहास चल रहा है तो संसार चल रहा है, अगर इतिहास नहीं तो संसार नहीं है। तो ये रावण बनी हुई है, तो रावण इसलिए बनी है कि हर साल इतिहास जिंदा रहेगा। अगर रावण रामलीला करेंगे तभी आनंद आएगा, आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा राम कौन थे और लक्ष्मण कौन थे, सीता माता कौन थी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इतिहास ख़त्म हो जाएगा। हिंदुस्तान का इतिहास जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है, और हिंदुस्तान का इतिहास ख़त्म है तो हिंदुस्तान ख़त्म है। ये भारत है। मैं भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी रामायण पढ़ने वाले हो और राम को मानने वाले हो, ये इतिहास को ज़िंदा रखना। हमारे बुजुर्ग भी चले आए हुए हैं, हमारे पितृ भी चले आए, हमारे कितनी पीढ़ियाँ निकल गई हैं इस इतिहास के लिए। इसको ज़िंदा रखना, इस इतिहास को ज़िंदा रखना और इसको चलाते रहना, सदियों तक चलेगा ये। और मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी कम पैसों में बेचते हैं हम रावण। बच्चों का भी मनोरंजन हो जाता है और बड़ों का भी, मेला दशहरे में भी ले आते हैं रावण। और मैं तो जहाँ तक भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरी खबर जाती हो तो सबको मेरा भारत माता की जय और जय माता की जय। मैं तो सभी बच्चों से, सभी परिवारों से कहता हूँ, वो जितने भी मेले दशहरे करते हैं, जितने भी भक्त लोग हैं राम के, मैं तो कहता हूँ हर बार इंसान के लिए रामलीला करनी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सपोर्ट दो, थोड़ा थोड़ा करके हर गांव में, हर शहर में रामलीला करें। इस इतिहास को जिंदा रखना, और मेरा यही कहना बच्चों से। एक रावण बनाने पे लगभग कितना खर्चा आता है? एक रावण बनाने में खर्चा आ जाता है, मेहनत बहुत है, खर्चा कम है वैसे तो। इसमें कम से कम एक रावण बनाने में कम से कम 15 दिन लगता है। अब 15 दिन की मजदूरी जोड़ लो पहले, और जो खर्चा है वो उसकी इच्छा वाली बात है लेने वाले की, वो दे ना दे कोई वाली बात, मजदूरी दे के जाएगा। इतिहास तो जिंदा रखेंगे हम तो। सारा काम इतिहास को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है और कम से कम पैसों में किया जा रहा है। तो मेरा मतलब कहने का, जितना भाई बहन परिवार वाले हो हिंदुस्तान के अंदर, भारत माता की जय, और भारत माता की जय रहेगी। और इतिहास को ज़िंदा रखना, रामायण को भी ज़िंदा रखना और संस्कृत को भी ज़िंदा रखना। मैं तो सभी देशवासियों, भारतवासियों से यही कहना चाहता हूँ। हर साल आपके रावण बनाने के ऑर्डर आते हैं, ठीक है? इस साल कितने ऑर्डर आए हैं रावण बनाने के? हाँ, 20-25 ऑर्डर आ ही जाते हैं, और बाकी छोटे छोटे घरों में ले आते हैं, बच्चे ले आते हैं, जिद करके ले आते हैं, बड़े खुश होकर आते हैं यहाँ पर। और उनको नाराज़ नहीं भेजते हैं। अगर वो 100-200 रुपये कम देते हैं तो हम तो सोचते हैं हमारे बच्चे ले आ रहे हैं इतिहास को जिंदा कर। आज छोटे ले आ रहे हैं तो कल बड़े होकर भी ले आएंगे बड़े। सिरसा शहर से ही मान लो ऑर्डर आते हैं, शहर से बाहर से ऑर्डर आते हैं? गाँव से भी आते हैं, शहर यहाँ से गाँव से भी आते हैं। ऐसे फतियाबाद है, डाबवाली है और एलाहाबाद है, और गाँव भी हैं कि चोपटा की तरफ से भी गाँव में से आते हैं। तो जहाँ पे रामलीला करते हैं वो रामलीला के लिए रावण ले आते हैं। तो ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? मान लो जब आपने उनको सौंपना है, कितने दिन और लग सकते हैं? हाँ, अभी तो करीब अभी काम कर रहे हैं। देखो, काम चालू है इस टाइम हमारा, तो काम चालू है। समय तक हम पूरा कर देते हैं, रात दिन लगाते हैं, बच्चों को लगाते, छोटे छोटे बच्चे भी लगते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, घंटा आध घंटा ये भी काम करते, सिखाते भी उनको, यही पढ़ाई इतिहास की सिखाते हैं। मास्टर सिखाते हैं, वो पढ़ाई सिखाते हैं अपनी, तो हम भी ये सिखाते हैं इतिहास, कि बच्चे पढ़ने भी जाएँ और टाइम निकाल के 1 घंटा काम भी कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।